बंधुओं और मातृशक्ति, अपने इस वर्ष के ज्ञान सत्र के द्वितीय बैठक में हम सब लोग यहाँ बैठकर विवेक चूड़ामणि के संबंध में थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। प्रातःकाल के कार्यक्रम में हम सब लोगों ने भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा गुरु की वंदना श्रवण की। हमारी संस्कृति में गुरु का महत्व बहुत है। अगर भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं तो वो भी अपने गुरु का स्मरण करते हैं। इतना अधिक सम्मान है कि वनवास की सूचना देनी ये कितनी कठिन सूचना है। किसी के लिए मंगल सूचना देनी हो तो ये तो प्रसन्नतापूर्वक दी जा सकती है, लेकिन किसी को कष्ट की सूचना देना तो बहुत ही कठिन बात। लेकिन गुरु को कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। आप सब रामचरितमानस के श्रोता और अध्येता हैं। वशिष्ठ जी महाराज को ये कठिन कार्य करना पड़ा था, आपको स्मरण होगा। और उस समय भगवान श्री राम अवतार होने के बाद उन्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि उनको वनवास होने वाला है, ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसा होने पर भी जब वो वशिष्ठ जी महाराज उनके भवन में पधारते हैं तो कितनी विनम्रता पूर्वक भगवदावतार भगवान श्री राम अपने गुरु का सम्मान करते हुए कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु कि मंगल मूरी अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूं, और सेवक के गृह पर स्वामी का आगमन ये तो बहुत ही आनंद की बात है। मंगल मूरी अमंगल दमनु। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आपके पधारने से मंगल की स्थापना हो जाएगी और अमंगल का विनाश हो जाएगा। कितने कठिन क्षण रहे होंगे गुरु के लिए जब उन्होंने उनके वनवास का संदेश दिया होगा। शिष्य तो मान रहा है कि मंगल की स्थापना करने के लिए आए, अमंगल का विनाश करने के लिए पधारे, और गुरु को अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि वो एक राज्य गुरु हैं, रघुकुल के गुरु हैं, इसलिए उनका ये दायित्व था कि सूचना वो जाकर दें। और उन्होंने जब ये बात कही कि आपको वनवास हुआ है, तब भगवान पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं इसमें मेरा मंगल है। अमंगल का विनाश करने के लिए ही आप पधारे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरु और शिष्य के चिंतन की ये महिमा हमें अपने शास्त्रों में और अपने इतिहास में देखने को मिलती है। नहीं तो जब उन्होंने ये कहा था कि मंगल मूरी अमंगल दमनु, तो उस समय वशिष्ठ महाराज को कुछ क्षणों के लिए विचार करके वापस आ जाना चाहिए था कि जब मेरे शिष्य ने मंगल की कामना की है तो मैं उनको अमंगल की सूचना कैसे दूं। और आज का युग होता तो निश्चित रूप से वो मीटिंग एडजॉर्न कर दी जाती और दूसरे क्षण में बुला के शायद ये सूचना दी जाती। पर ये विशिष्टता है कि जीवन के कठिन कर्तव्य का पालन करते समय भी, और एक बार लौकिक दृष्टि से अप्रिय लेकिन सामाजिक दृष्टि से कोई प्रिय कार्य संपन्न होने जा रहा हो, तो गुरु अपने दायित्व का पालन करता है और शिष्य उसे बड़ा आनंद पूर्वक स्वीकार करता है। ये इतिहास का एक ऐसा अनुपम दृश्य है। भगवान आदि शंकराचार्य हम सब लोगों की दृष्टि में शंकर के ही अवतार हैं, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु को कहते हैं प्रणतोस्म्य हम, मैं प्रणत होकर और उस गुरु की वंदना करता हूं जो परमानंद का प्रदाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने गुरु की वंदना करते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गोस्वामी जी को मन में आत्मनिरीक्षण करने का विचार जागा है। मुझे लगता है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, और आत्मनिरीक्षण करते समय अपने गुरु की वंदना करते करते वो कहते हैं कि मैं शरीर रूपी गुरु की वंदना नहीं करता हूं, वंदे बोधमयम।
जो ज्ञान का स्वरूप है, जो ज्ञान का प्रदाता है, जो ज्ञान में निष्ठा रखता है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरुम शंकर रूपिणम। और वो गुरु कैसा है कि शंकर का स्वरूप है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जिसके भीतर कोई न कोई दोष छोटे मोटे ना हो। मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद भगवान बनना बहुत कठिन है। कलयुग में जो लोग भगवान बनते हैं वो तो वही जाने, लेकिन मनुष्य को भगवान बनना बहुत कठिन बात। कहीं न कहीं छोटी मोटी न्यूनता मनुष्य के जीवन में शेष रह जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु को शंकर के रूप में मानता हूं। शंकर की क्या विशेषता है, क्यों उसे शंकर मानते हैं? विष्णु के उपासक तो विष्णु के रूप में क्यों नहीं मानते? गणपति के रूप में क्यों नहीं मानते? सूर्य के रूप में क्यों नहीं मानते? शक्ति के रूप में क्यों नहीं मानते? शिव के रूप में क्यों मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी विशेषता है, जब गुरु शिव स्वरूप होता है, यमाश्रितो ही वक्रोपी, जिसका आश्रय लेने के कारण जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं को गुरु जानता है और उनको मिटाने का संदेश भी देता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है, आशीर्वाद भी देता है, लेकिन इतना क्षमावान है कि उसके ऊपर उग्रता का प्रदर्शन नहीं करने देता। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सारे संसार में चंद्रमा वक्र है ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन फिर भी भगवान शंकर उसके अपने शीश में धारण करते हैं। किसी कवि ने तो भगवान शंकर से एक बार प्रश्न किया था कि महाराज, चंद्रमा को आपने इतना सम्मान दिया, वो सम्मान देने योग्य है नहीं। भगवान ने पूछा, ऐसा असम्मानित कौन सा कार्य उसने किया है? कहा, अरे आपको मालूम नहीं, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति नैवाश्रितेषु महताम गुणदोष चिंता। दोषा करोपि, इसमें दोष दिखाई पड़ता है, कालिमा दिखाई पड़ती है, और जब ये उदित होता है तो कुटिल होता है, टेढ़ा। और सबसे बड़ा दोष तो इसमें यह है, सामान्य नियम है कि मित्र के ऊपर विपत्ति आए तो मित्र जाकर उसके प्रति संवेदना प्रकट करे, लेकिन ये तो इतना सामान्य नियम को भी पालन नहीं करता है। मित्रावसान समय, मित्र का अवसान हो रहा है तब उदय का आनंद ले रहा है। किसी के अस्ताचल में जाने में प्रसन्नता का अनुभव करना, इससे ज्यादा शिष्टाचार का हनन और क्या हो सकता है? दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समय विहितोदयोपि चंद्रो तथापि हरवल्लभतामुपैति। चंद्रमा फिर भी भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करता है, वात्सल्य प्राप्त करता है, प्रेम प्राप्त करता है। जब कवि ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि ऐसे शिष्टाचार विहीन चंद्रमा को आपने इतना ऊंचा स्थान दे दिया, भगवान शंकर ने बड़ी नम्रता पूर्वक उस कवि को, उस संत को, उस जिज्ञासु को उत्तर दिया कि मेरी कठिनाई है, नैवाश्रितेषु महताम गुणदोष चिंता। जो किसी की शरण में आ जाता है तो शरण में आए हुए के गुणदोष की चिंता न करते हुए श्रेष्ठ लोग उसका संरक्षण करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए मेरी विवशता है। भगवान आदि शंकराचार्य भी अपने गुरु की वंदना करने के बाद मनुष्य तन की विशेषता बताते हैं और ये बताते हैं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद में हम सब लोगों को इतनी वस्तुएं प्राप्त हुई, वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्व अस्मात् परम। पहले तो मनुष्य जन्म मिल गया, जंतु नहीं बने। उसके बाद पौरुष करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए हमारे भीतर पुरुषार्थ की वृत्ति जागी, कर्म की वृत्ति जागी। उसके पश्चात संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म वैदिक धर्म और उसके मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त हुआ, वैदिक धर्मावलंबी बने।
और विद्वत्त अस्मात् परम, और उससे भी बड़ी बात कि आपके भीतर विद्वत्ता जागी। बड़ा प्रश्न ये है कि जो विवेक चूड़ामणि का वाचक है वो सभी लोग विद्वान हैं क्या? विद्वत्ता यहां पर किसी शास्त्र की नहीं है, भाषा की नहीं है, अनेक जीवन की विधाएं हैं उनकी जानकारी की नहीं है। विद्वत्ता इस बात में इस देश की सार्थक मानी जाती है जिसमें व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयत्न करता है। इसलिए आप देखें संत साहित्य में और संतों के इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें शास्त्रों का और उपनिषदों का ज्ञान नहीं है, जो बहुत साधारण बोली में भी अपनी बात कह गए हैं। प्रातःकाल ये बात कही गई थी, लेकिन उनका सम्मान बहुत हुआ। उनमें सर्वाधिक प्रचारित कोई महापुरुष है तो कबीरदास। पूरे देश में आप जाएंगे तो उनके मानने वाले बहुत लोग मिलते हैं। और कबीर ने जो बात कही है वो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान संभवतः अपने सुभाषितों में उतना श्रेष्ठ नहीं कह पाए, इसलिए इस देश की विद्वत्ता की व्याख्या कुछ भिन्न है। और वो भिन्नता इस बात में है कि लौकिक जगत की विद्वत्ता किसी विश्वविद्यालय का उसे कुलपति बना सकती है, किसी बहुत बड़े सेमिनार का अध्यक्ष बना सकती है, संसार में उसको यश मिल सकता है, राज्य के द्वारा वो पूजित हो सकता है। ये सब श्रेष्ठ और उत्तम बातें हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन विद्वत्ता की संपूर्ण सार्थकता उस दिन होती है जिस दिन व्यक्ति अपने को जानने का प्रयत्न कर पाता है। जब वो अपने अंतर को जान लेता है तभी उसकी विद्वत्ता की सार्थकता है। इसलिए भगवान ने, आदि शंकराचार्य ने कहा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संसिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैहि पुण्य विना लभ्यते। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान क्या विनाशी है और क्या अविनाशी है, क्या स्थायी है क्या अस्थायी है, क्या शाश्वत है क्या अशाश्वत है, क्या मिट जाने वाला है और क्या रहने वाला है, इस प्रकार का विवेक। और फिर इस विवेक के द्वारा शरीर में रहते हुए आत्मा में स्थिति, क्योंकि शरीर तो माध्यम है, बिना माध्यम के संसार में कोई कार्य होता ही नहीं। इसलिए माध्यम की भी उतनी महिमा है, लेकिन माध्यम ही सत्य नहीं हो सकता है। शरीर निश्चित रूप से हम सब लोगों की आध्यात्मिक साधना में सहायक है, लेकिन शरीर में ही हम सब कुछ देखने का प्रयत्न करने लगे तो देहाध्यास से मंडित व्यक्ति आत्मा अभ्यास नहीं कर सकता, आत्मदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्मात्मना संस्थिति। धीरे धीरे अपनी साधनाओं के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संत सद्गुरु की सेवा करते हुए व्यक्ति को ब्रह्मात्म स्थिति प्राप्त हो और उसका अपना अनुभव होना चाहिए। जितना अनुभव व्यक्ति का अपना होता है उतनी प्रगति होती है। शास्त्र ने कुछ कहा, संत ने कुछ कहा, प्रवचन ने कुछ कहा, मालूम आजकल तो इतने प्रवचन भगवान की कृपा से विज्ञान के द्वारा प्रातः काल से सायंकाल तक मीडिया के द्वारा आते हैं और लोग उनको श्रवण भी करते हैं, अच्छी बात। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं स्वनुभव, उसमें से आपका अनुभव क्या बना। बैंक में बहुत पैसा है, कैशियर दिन भर उसको गिनता है, करोड़ों रुपए का वो लोगों के सामने चेक आते हैं और उनको पैसा देता चला जाता है, लेकिन उस पैसे का वो उपयोग नहीं कर सकता। यदि उस पैसे का उपयोग अपने लिए करने लगे तो शायद उसकी नौकरी भी चली जाए और संभवतः उसे जेल भी जाना पड़े। वो करोड़ों और अरबों और लाखों रुपए गिनते समय उसको मालूम है कि पहली तारीख को मुझे तो केवल 15,000 रुपए का वेतन ही मिलने वाला है। इसलिए उन सब पैसों के बीच में भी उसकी आसक्ति उन पैसों से नहीं होती जो उसके हाथ से गिने जाते हैं, क्योंकि उसका अनुभव इतना ही है कि मुझे परिश्रम के पश्चात मुझे जो पारिश्रमिक मिलेगा वही मेरा होगा। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र कितने भी हों, संत वचन कितने भी हों, तीर्थ कितने भी हों, सरिताएं कितनी भी हों, उन सब का हम सेवन कितना भी क्यों न करें, सब अच्छी बात है, लेकिन उसमें से आपका अपना अनुभव क्या बना। जो आपका अनुभव है वही आपको निश्चित रूप से सहायक होगा। बाकी मार्गदर्शन कराने वाले
और मार्गदर्शन कराने मात्र से मार्ग पर चलना हो जाता है, ऐसा कहना कठिन है। जब तक व्यक्ति पथिक बनकर अपनी मंजिल की दूरी को कम करने का प्रयत्न न करे, तब तक उसका अनुभव स्वात्म अनुभव नहीं होता है। अंतिम पंक्ति में दूसरे श्लोक में भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतई पुण्येर विना लभ्यते। एक बड़ी अच्छी बात कही कि जितनी ये श्रेष्ठ बातें हैं, लाखों और करोड़ों लोगों ने संभवतः इसे सुना भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर चलने की इच्छा, जिज्ञासु बनने का विचार, मोक्ष की आकांक्षा, बंधन की पीड़ा सहन करते हुए बंधन से हटकर और मोक्ष के मार्ग पर चलने का दृढ़ विश्वास, पुण्येर विना न लभ्यते। जब तक पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक ये संभव नहीं। इसलिए कोई आदमी कह सकता है कि हमारे तो पुण्य का उदय हुआ ही नहीं, इसलिए हम तो बद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। ये भी कोई प्रश्न कर सकता है, लेकिन यहां इसीलिए कहा गया है कि पुण्य की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आज आपके पास वो पुण्य नहीं है तो चिंता मत करिए, लेकिन यदि आपने साधना, स्वाध्याय, सत्कर्म और सदाचारी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया तो उसी दिन से पुण्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अंधकार कितना भी प्रबल हो, अपने पूर्व प्रवचन में निश्चित रूप से कभी कहा होगा, अनेक बार आपके बीच में आने का अवसर मिला है, इसलिए स्मरण कर पाना बहुत कठिन है कि कौन सी बात कही गई और कौन सी बात नवीन है। जब रामकृष्ण देव से किसी व्यक्ति ने कहा था कि मेरे तो पुण्य नहीं, मेरा तो संपूर्ण जीवन अंधकार से मंडित है, मेरे जीवन में इतनी हताशा और निराशा है, मुझे लगता नहीं है कि मैं आध्यात्मिक बन पाऊंगा। रामकृष्ण देव बड़े करुणावंत संत, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुण्य होंगे, ऐसा तुम्हें मान के अच्छा कार्य करना चाहिए। प्रमादी बनकर और निराश बनकर अपने पुण्योदय के सुख से वंचित होने का तुमको अधिकार भगवान ने दिया नहीं, इसलिए प्रयत्नशील तो बनो, थोड़ा यत्न तो करो। लेकिन वो इतना निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति था, इसलिए रामकृष्ण देव की बात सुनकर भी और उसके मन में बहुत विश्वास जग नहीं पा रहा था। संत की वाणी भी उसे पूरा आश्वासन नहीं दे पा रही थी। इतने में रामकृष्ण देव उठे और उस भक्त को लेकर दक्षिणेश्वर के मंदिर में निम्न तल पर बने हुए एक छोटी सी कोठरी को उन्होंने अपने हाथ से खोला और उसकी अर्गला, उसका द्वार जब विमोचित हुआ, उद्घाटित हुआ, रामकृष्ण देव ने पूछा इसमें तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? उसने कहा मुझे सीधा सा दिखाई पड़ रहा है पूरा अंधकार। रामकृष्ण देव ने कहा ये रानी रासमणी ने जिस दिन ये मंदिर बनाया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसके कई वर्षों बाद तक ये कोठरी कभी खोली नहीं गई, इसलिए लगता है 10, 15, 20 वर्ष का अंधेरा होगा इसमें। उसने भी कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अंधेरा 10-15 वर्ष का होगा। रामकृष्ण देव ने प्रतिप्रश्न किया, तो जब 15 वर्ष का अंधेरा है तो इसे दूर करने के लिए 15 घंटे तो लगने चाहिए, इतना अंधेरा है। उसने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, विचार में पड़ गया। इतने में रामकृष्ण देव ने अपनी माचिस निकाली और इसकी एक शलाका लेकर घर्षण किया, और जैसे ही घर्षण किया उसको, माचिस की उस छोटी सी कांडी को उस कोठरी की ओर आगे बढ़ाया और पूछा उससे कि देख उजाला हुआ कि नहीं? कहा हो तो गया, पर तुम तो विचार में पड़ गए थे कि 20 वर्ष का अंधेरा कब दूर होगा, कितना विलंब लगा इसमें, कितना समय लगा? उसने कहा ये तो एक क्षण मात्र में हो गया। रामकृष्ण देव ने कहा पुण्य का उदय कब होगा इस चिंता में मत पड़ो, अपने हृदय की कोठरी में पुण्य की शलाका अपने आप आज ही प्रकट करने का प्रयत्न करो, तो पुण्य विना लभ्यते। मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति और इस मार्ग पर चलने का बल पुण्य के बिना नहीं मिलता, ये सत्य बात है, लेकिन पुण्य को निर्माण करने का अधिकार तो आपका है ही, उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। यदि कल तक वो पुण्य प्राप्त नहीं हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, आज तो मेरा है, कल का भोर तो आपका है, कल की उषा की अरुणाई तो आपकी है,
बाल किरणों का धरती पर स्पर्श होना और दिवस का उदय होना, ये तो आपके हाथ में है। जो वस्तु आपके हाथ में है उसका उपयोग करके आज ही पुण्य का निर्माण कर मुक्ति के मार्ग का लाभ लेने का अधिकार मनुष्य जन्म को मिला है और उससे मुझे और आपको वंचित नहीं होना चाहिए। मानो भगवान आदि शंकराचार्य ऐसा ही सुंदर सा उपदेश दे रहे हैं। बड़ा प्रचलित श्लोक है, कई बार आपने सुना भी है, सभी महापुरुष इस पर चर्चा करते रहे। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। कोई व्यक्ति पूछे या आप अपने आप से पूछें कि मैं वास्तव में भाग्यशाली व्यक्ति हूं क्या? अपने अभाग्य का रोना बंद करे व्यक्ति और अपने सद्भाग्य का चिंतन करने लगे। मैं समझता हूं ये भी अध्यात्म की बहुत बड़ी देन। संसार में अधिकांश लोग जो प्राप्त नहीं है उसकी ही चिंता करते हैं। जब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं समृद्धि में तो अपनी समृद्धि छोटी दिखाई पड़ने लगती है। जब दूसरे व्यक्ति को विद्वत्ता में देखते हैं तो अपनी विद्वत्ता लघु दिखाई पड़ने लगती है। जब दूसरे किसी बलवान व्यक्ति को देखते हैं तो हम बहुत अपने को दुर्बल अनुभव करने लगते हैं। लेकिन इतना अनुभव करने मात्र से कुछ काम बनेगा नहीं। फ्री स्टाइल की कुश्ती में देखूं और मुझे भी ऐसा लगे कि मैं घूंसा मारूं और घूंसा सहूं, ये शक्ति तो मुझ में नहीं है। इसलिए मैं मोहम्मद अली को देख करके और दुखी हो जाऊं कि मुझे घूंसे मारने की शक्ति क्यों नहीं दी भगवान ने। ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि परमात्मा ने जितनी मुझे शक्ति दी है क्या मैं उसका पूरा उपयोग कर पा रहा हूं। इसलिए अभाग्य की चिंता न कर, अपने सौभाग्य में जो भगवान ने प्राप्त कराया है उसका दर्शन करने से आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, प्रायः संसार के अच्छे लोगों को तीन वस्तुएं मिलती ही हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, ये तीन वस्तुएं कौन सी हैं? दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम। और यदि ये तीनों वस्तुएं मिली हों तो ऐसा मानकर चलना चाहिए कि भगवान की अप्रत्यक्ष कृपा है। उस कृपा के दर्शन करने के लिए व्यक्ति के भीतर एक धारणा शक्ति जगनी चाहिए। एक कृपा शक्ति का अनुभव करने के लिए एक चिंतन जगना चाहिए। दैवानुग्रह हेतुकम, कौन सी बात? मनुष्यत्वम। प्रातः काल भी मैंने कहा कि मानव शरीर प्राप्त होना मात्र भाग्य का चिन्ह नहीं। यदि ऐसा हो तो संसार में छोटी छोटी नालियों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में बसे हुए, व्यसनों में, सट्टा में, जुए में, शराब में जीवन व्यतीत करने वाले लाखों लोग, वो ऐसा कह सकते हैं कि हमें तो मनुष्य का तन मिल गया, हम बड़े भाग्यशाली। तन प्राप्त होना एक दूसरी बात है, लेकिन उस तन को प्राप्त करने के बाद शुद्ध करने की इच्छा जिनके भीतर जागी वही मनुष्य हो सकते हैं। इसलिए यहां मानव तन प्राप्त कर लेना ये सौभाग्य का चिन्ह है, ऐसा नहीं कहा। मनुष्यत्वम, मानव तन प्राप्त होने के बाद सद्गुणों को जागृत करने की इच्छा, सद्गुणी जीवन व्यतीत करने का मन में विचार, सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवन को परिष्कार करने की इच्छा। और आप निश्चित मानिए, जो परिष्कृत नहीं है वो पुरस्कृत नहीं, और जो संस्कारी नहीं है वो व्यक्ति संसार में पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए परिष्कार सबको अच्छा लगता है। घर बना अच्छा हो, बहुत अच्छा परिष्कृत हो, सुंदर हो, कलात्मक रूप से सजाया गया हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। बालक प्रातः काल उठता है, माता उसे संवारती है, बहुत अच्छा लगता है। आप स्वयं अपने जीवन को सुसंस्कृत करने का प्रयत्न करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जीवन में संस्कारों की आवश्यकता है और ये संस्कार की प्राप्ति ही आध्यात्मिक भाषा में मानो मनुष्यता की यात्रा है। मनुष्यत्व को प्राप्त करने का संकल्प है, मनुष्यत्व को धारण करने का एक पुरुषार्थ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम। यदि ऐसा हुआ तो समझिए कि परमात्मा की कृपा हुई,
किसी की सेवा करने का विचार जागा, ये मनुष्यता हुई। अपने जीवन के व्यसनों से मुक्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागी, ये मनुष्यता का लक्षण है। देह में निरंतर रहते रहते आत्मा के नित्य विचार में कुछ क्षण व्यतीत करने का विचार जागा, ये मनुष्यता का और श्रेष्ठ लक्षण है। जगत के अनेक पदार्थों को प्राप्त करने के बाद पद और पदार्थ ही सत्य हैं, इस प्रकार का जो भ्रमित चिंतन है, इस भ्रमित चिंतन से अपने को ऊपर उठाकर शाश्वत क्या है इसका विवेचन करने का विचार मन में जागा, ये उससे भी श्रेष्ठ मनुष्यत्व का विचार है। दैवानुग्रह हेतुकम, जब ये अपने भीतर विचार जगने लगे तो समझना चाहिए कि मनुष्यता प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हो रहे हैं और ईश्वर की कृपा दिखाई पड़ रही है। फिर मनुष्यता बहुत लोगों के मन में जग जाती है। जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, वो लोग भी कभी बहुत अच्छी सेवा के कार्य करते हैं, समाज में उनको बहुत सम्मान मिलता है, मिलना भी चाहिए, लेकिन ये मनुष्यता की बात है। इससे समाज का कल्याण होगा और उस व्यक्ति का भी कुछ शुद्धिकरण होगा, लेकिन चित्त की भ्रम की स्थिति मिट नहीं पाएगी। अध्यात्म मानव को भ्रम रहित जीवन जीने की कला में पारंगत बना देता है। इसलिए उन्होंने कहा मनुष्यता जागी, बड़ी अच्छी बात। माता पिता के प्रति कर्तव्य हुआ, सेवा की, तीर्थ यात्रा कराने ले गए। राष्ट्र के प्रति भाव जागा और इस राष्ट्र के रक्षण करने के लिए स्वार्थ त्याग करने का अवसर आया, उसमें अग्रगण्य पंक्ति में कोई शहीद खड़ा रहा, यह मनुष्यता जागी। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, केवल सेवा के द्वारा ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेवा करते करते व्यक्ति के भीतर एक छोटा सा अहंकार जागता है कि अन्य लोग सेवक नहीं है, मैं सबसे बड़ा सेवक हूं। वो सेवा का भाव ही केवल रहा और उसके साथ उपासना न रही। वो सेवा भी कभी व्यक्ति के लिए बंधन बन सकती है। महात्मा गांधी जी के साथ में जब तक लोग रहे थे, इस देश की जितनी सेवा उन लोगों ने उस समय की, जिनमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी नाम लिया जाता है, और हमारे स्वनाम धन्य अत्यंत पूज्य बाबू घनश्याम दास जी बिरला का कौन विस्मरण कर सकता है कि अंग्रेजों के सामने इतने साहस पूर्वक गांधी जी का साथ देना ये कोई सरल काम नहीं था। जमनालाल बजाज जी को कौन विस्मृत कर सकता है, और भी कई अच्छे लोग रहे होंगे। तो सेवा जब तक गांधी जी के साथ थे बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि एक व्यक्ति, निष्काम सेवा करने वाला व्यक्ति एक दीप की भांति रोज प्रकाश दे रहा है, और उस प्रकाश की छाया में जीते जीते व्यक्तियों को आत्मचिंतन और आत्मशोधन करने का बल मिल रहा है। गांधी जी के तिरोधान के बाद आप सबने इस देश की स्थिति देखी, सेवा के कार्य बहुत हुए, लोक सेवक भी बहुत हुए। अब सेवा का तो इतना है कि सेवा की गणना करनी पड़ती है, सेवा को लिख कर रखना पड़ता है, हर 5 वर्ष के बाद उसे बताना पड़ता है कि मैंने इतने गरीब आदमियों को पानी पिलाया, इतने अन्य लोगों को नेत्रदान कराया, इतनी गलियों को स्वच्छ कराया। और जितनी बड़ी सेवा की सूची होगी उतने ही ज्यादा अधिक वोट प्राप्त करने की इच्छा। सेवा है या सेवा व्यापार है, ये कह पाना आज बड़ा कठिन हो गया। वही सेवा जो व्यक्ति की चित्त शुद्धि में सहायक है, वही सेवा केवल लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति की मार्ग में उसकी सहायिका बन जाती है। इसलिए केवल सेवा व्यक्ति को बंधन से मुक्त नहीं करा सकेगी। सेवा के साथ में निष्काम भाव, सेवा के साथ में सेवा के बदले में कुछ प्राप्त करने की कम से कम इच्छा, पूर्ण रूप से तो हो पाना बहुत कठिन है, क्योंकि सेवा करने के बाद एक इच्छा तो हमारी भी रहती है कि भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता ये भी तो एक इच्छा ही है। केवल सेवा के लिए सेवा करना ये बहुत कठिन है, लेकिन इच्छा जितनी सात्विक हो उतना ही व्यक्ति बंधन से मुक्ति की ओर निश्चित रूप से चल सकता है। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा दुर्लभम त्रयमेवैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम। मनुष्यता जागे, समाज के सामान्य नियम, पड़ोसी के प्रति दया का भाव,
मनुष्यता, शुचिता और स्वच्छता, अंतर की शुचिता और समाज में फैली हुई गंदगी को मिटाने का प्रयत्न है स्वच्छता। हम लोग अपने देश में शुचिता की चर्चा बहुत करते रहे, लेकिन अपने देश में स्वच्छता की चिंता बहुत कम हुई। स्वच्छता की चिंता जितना पश्चिमी जगत में आपको मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी।